नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं यमुना विहार में और यहाँ पे आज अतिक्रमण हटाया गया है। अतिक्रमण भी ऐसा जो देख के आप भी चौंक जाएंगे। यमुना विहार के सिर्फ B1 में एक गली में इस तरीके का अतिक्रमण हटाया गया है कि मानो आज पूरा यमुना विहार और पूरा यमुना पार साफ हो गया, सारा अतिक्रमण खत्म हो गया। और वो भी जैसा लोग बता रहे हैं, जैसे आरोप हैं कि कोई नोटिस नहीं, कोई RWA को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कहीं भी ऐसा कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी ऐसी कोई बात ही नहीं आई है। और सीधा आज यहाँ फोर्स आती है, यहाँ पे DDA, MCD और ऐसे जो बुलडोजर हैं वो लेके आते हैं और लगातार इस पूरे आसपास के जो इलाके में, ये देखिए सिर्फ इसी गली में, आप देखिए इस गली में, ये देखिए सभी जगह तोड़फोड़ मचा दी जाती है। और सिर्फ इसी गली में, क्या यमुना विहार में इसी गली में सबसे ज़्यादा अतिक्रमण था? यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रशासन किस तरह की कार्रवाई कर रहा है। या तो यहाँ राजनीति की गई है या फिर कहीं ना कहीं यहाँ के नेताओं ने आंख मूंद लिया है। अब जो सवाल उठ रहा है वो ये कहीं ना कहीं उन पे ये क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है कि आखिर इसी गली में ऐसा कौन सा अतिक्रमण था, कौन से यहाँ से हाईवे निकल रहे थे, या कौन सी ऐसी कार्रवाई हो रही थी कि सिर्फ इसी गली को टारगेट किया गया, पिक एंड चूज क्यों किया गया। इन गलियों में वैसे भी कोई बड़े वाहन या बड़े जो यहाँ से रोड हैं वो नहीं निकलते। आप देखिए घर के आगे आके यहाँ इस गली में हम आपको भी तस्वीर दिखाएंगे, मगर इस गली में सिर्फ इसी गली में रहने वाले मकानों को क्यों तोड़ा गया, उनके सामने के ये जो स्लैब हैं, ये थलियाँ हैं, ये क्यों तोड़ी गई हैं। और पूरा यमुना विहार ऐसे अतिक्रमण से, अगर इसको अतिक्रमण कहते हैं तो पूरा यमुना विहार ऐसे कब्जे में इस समय कहीं ना कहीं ग्रसित है। तो आखिर यहाँ के जो विधायक हैं अजय महावर जी वो जवाब देंगे, यहाँ के निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता वो जवाब देंगे, क्योंकि सबके मकान यहाँ से किसी के 100 मीटर है तो किसी के 200 या 300 मीटर की रेंज में है। वोट लेने यहीं आते हैं, मगर आज ये सिर्फ एक ही गली में अतिक्रमण हटाया गया है। अब सवाल उठता है और लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए ये B ब्लॉक का इलाका है और ये वही इलाका है जहाँ पे गीता भवन है और यहाँ पे सिर्फ इसी गली को टारगेट किया गया। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस गली में एकदम फोर्स आती है, यहाँ पे बुलडोजर आता है और इस गली के ये देखिए जितने भी थलियाँ बनी हैं, जितने स्लैब बने हैं, जितने चढ़ने के जीने बने हैं, इसको तोड़ दिया जाता है। आखिर क्यों? सिर्फ इसी गली में ऐसा अतिक्रमण क्यों था? ऐसा ऑर्डर यहाँ की गली के लिए क्यों आया था? ये पूरा यमुना विहार, चाहे वो B1 हो या B ब्लॉक हो, C ब्लॉक हो या जो भी ऐसी हैं, अगर आप रोड पे जाएंगे तो पूरी मार्केटों में अतिक्रमण है। पूरे इलाके में ऐसे ही लोगों ने अपने घर के आगे, अपने घर में जाने के लिए ऐसे जीने बना रखे हैं, ऐसे स्लैब बना रखे हैं। तो सिर्फ इसी गली को टारगेट क्यों किया गया? क्या यहाँ पे राजनीति हुई है या किसी ने जानबूझ के यहाँ नेतागिरी दिखाई है? कहीं ना कहीं अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, सिर्फ इसी गली में क्यों तोड़फोड़। जब यहाँ के लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ के ऑर्डर नहीं थे, पूरे यमुना विहार के थे, सिर्फ इसी गली से क्यों शुरुआत हुई और यहाँ पे ही तोड़फोड़ की गई है, बाकी गलियों को क्यों छोड़ा गया। या तो अतिक्रमण हटाते तो पूरे इलाके का हटाते तो शायद हमारा ये सवाल बनता ही नहीं, और अगर सिर्फ इसी गली का था तो ऑर्डर दिखाते, ऑर्डर पूरे यमुना विहार का था तो वहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? सिर्फ इस गली को कार्रवाई करके और खाना पूर्ति करके आगे क्यों छोड़ दिया गया। फोर्स आती है यहाँ पे, लोगों के इस मकान में कोई नोटिस नहीं, किस तरह कोई कार्रवाई किया, पहले इन्फॉर्मेशन नहीं, और सीधा तोड़फोड़ यहाँ मचा दी जाती है। ऐसे में लोग तो सवाल खड़े करते हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और क्यों सिर्फ इसी गली को टारगेट किया गया। इसके आसपास भी हम आपको दिखाते हैं, कहीं पे भी ऐसा अतिक्रमण हटाया नहीं गया है। ये अतिक्रमण है तो पूरा यमुना विहार इस समय ऐसे अतिक्रमण की चपेट में है। और इसके साथ में लगा हुआ इलाका हम आपको दिखाते हैं। जब आप देखिए एक गली को इसको तोड़ा गया है, सिर्फ इसी गली में, ये गली में तोड़ा गया है, मगर इसके साथ साथ हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। ये देखिए इसके बाद, ये देखिए ये सिर्फ यहाँ तक। अब देखिए ये जब आप रोड से आएंगे, अगर वो अतिक्रमण है तो ये क्या है? यहाँ पे कार्रवाई की गई मगर ये सब छोड़ दिया गया। क्यों? पूरा रोड, ये सामने B ब्लॉक का इलाका है, पूरे रोड पे अतिक्रमण है। यहाँ देखिए मकान बन रहा है, इसके सामने ये कवर कर रखा है बाहर, ये अतिक्रमण नहीं है। इसको यहाँ से तोड़ा जाता है, इस गली को पूरा तोड़ा जाता है, मगर इसके आगे कहीं पे भी कोई भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं है। क्यों? क्या सिर्फ इसी गली को टारगेट किया गया?
कोई सोची समझी रणनीति के तहत कार्रवाई की गई है। अब सवाल उठ रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कहीं पे भी किसी तरह का, ये ऑन रोड है, ये रोड की वो लोकेशन हम आपको दिखा रहे हैं जहां कहीं पे भी देखिए कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस रोड से लगी हुई गली, सिर्फ ये गली, सिर्फ और सिर्फ ये गली क्यों टारगेट बनाई गई। इस गली में अब ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसी कार्रवाई की गई है, क्यों तोड़फोड़ मचाई गई है, और सिर्फ इसी गली में क्या अलग से लोग रहते हैं जिन्होंने पूरे इलाके में अतिक्रमण कर रखा है। इस गली का अतिक्रमण हटाने के बाद, इस गली की जो तोड़फोड़ करने के बाद क्या जमुना विहार का जो इलाका है ये पूरा अब इलाका साफ हो गया, अब कोई अतिक्रमण नहीं है, अब कोई कार्रवाई आगे नहीं होगी। कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं। देखिए ये मेन रोड पे प्रमोद गुप्ता जी का घर है, उसके सामने भी यही अतिक्रमण है जो तोड़ा गया है। सिर्फ एक गली में जाके, मेन रोड पे है इनका मकान, ये क्यों टूटा? क्या नेताजी हैं इसीलिए इनका मकान के आगे का ये अतिक्रमण नहीं हट रहा? देखिए रोड पे किस तरीके से हम आपको दिखाएं, ये देखिए, और सामने उनका ऑफिस है, ये रहा उनका ऑफिस, उसके सामने भी देखिए पूरा कवर्ड है, नालियाँ इसके नीचे हैं, सिविल लाइन बड़े बड़े जो आप कहते हैं बड़ी नालियाँ हैं वो कवर्ड हैं, वो क्यों नहीं तोड़े गए? और उसके बावजूद उनके घर के आगे ये देखिए, उनके घर के सामने ये भी अतिक्रमण है, पूरी नाली यहाँ से पैक है। अगर यहाँ पे जब जल भरा होता है तो भी यहाँ पे क्या हालत होती होगी आप समझ सकते हैं। कहीं पानी जाने का कोई निकास नहीं है, दिख रहा है आप लोगों को, मगर ये नहीं तोड़ा गया। एक गली में जाके बी ब्लॉक के वहाँ पे गली के जितनी भी थलियाँ थी, मकान में चढ़ने वाले जीने थे, वो तोड़ दिए गए। तो इनके जीने क्यों नहीं तोड़े गए? नेताजी हैं इसीलिए शायद इनको छोड़ दिया गया, और जो जनता वोट देती है वो ऐसे ही त्रस्त होती है। और ऐसा है, अचानक ऐसी जेसीबी आई। कितने बजे के आसपास? ये आई है कोई 10-12 बजे करीब आई है। हमारे यहाँ जो RW है उसमें MCD के 2 रिटायर्ड अफसर घुस गए हैं, मिस्टर जगदीश वर्मा, जिनका मकान नंबर 310 है और 3 फीट उन्होंने 4 फीट बढ़ा रखा है, और एक दूसरे मिस्टर RK जैन जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे हैं, उनका भी कम से कम 4-5 फीट बढ़ा हुआ है। वो लोग यहाँ पे पैसों की कलेक्शन करते हैं, जेई को पैसे देते हैं, और जो उनके जो पैसे दे दे उसके बच जाते हैं, अदरवाइज सबके तोड़वा देते हैं। आज आपने देखा भी बाहर रोड के पर आर्य समाज मंदिर के सामने, वो क्योंकि वो कमर्शियल पर एक्टिविटी हो रही है, उनसे उन्होंने पैसे लिए, हमारे सामने लिए, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, हमारे सामने पैसे लिए और उनको छुड़वा दिया। और यहाँ ये जो लोगों की बस्ती है, ये बुजुर्ग महिलाएं हैं, समझे, जो बीमार हैं, वो चढ़ नहीं पाती हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, वो हमें नहीं मालूम, वो नहीं मालूम। DC से बात की, DC ने कहा राइटिंग में दे दीजिए आप कि ये हम अपने आप खुद तोड़ लेंगे। उसके अलावा भी वो चले गए यहाँ से, उसके अलावा फिर लौट कर आए हैं, क्योंकि आप लोग कहने के बाद चले गए थे? चले गए, हमने राइटिंग में दिया सर, उनको आप देते हैं। RW पैड पे लिख के दिया है हमने, जो RW अच्छे लोग भी हैं उन्होंने लिख कर दिया। लेकिन उन लोग, जो 2 लोग हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, जगदीश वर्मा एंड RK जैन, उन लोगों ने उनको फिर भेजा कि पैसे लेकर आओ, नहीं तोड़ के आओ। ये सच्चाई है। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टोरी। मगर जो ये कार्रवाई की गई है सर, ये तो पूरे इलाके में है, कोई नोटिस नहीं है। इलाके में ऐसे जीने बने हुए, ऐसे थलियां सर, बनी हुई हैं, हमने सिर्फ उनसे, आप ही गली पे क्यों? हमने सर मांगा उनसे कि आप हमें कोई राइटिंग में ऑर्डर दिखाइए। उसके बाद उसने हमें कोई ऑर्डर नहीं दिखाया। जई ने हमारे साथ लेडीज़ के साथ बदतमीजी की है, कहा मैं बंद करा दूंगा, पुलिस फोर्स की उसने हमें धमकी दी है। जई कौन था? जय का आई डोंट नो। एक उसका एक वो है, कौन था, क्या नाम था, पंकज या कुछ ऐसे नाम है, पंकज है वो, उसका वो था, वो कलेक्टर जो कहते हैं जिसको। और इस गली में बड़े सीनियर अफसर रहते हैं, मैं भी क्लास 1 अफसर हूँ, यहाँ पे ये IRS अफसर भी है, यहाँ डॉक्टर भी हैं, ये डॉक्टर्स भी हैं, ये देखिए सर, ये एडवोकेट भी है, बच्चे सारे एक से एक सीनियर हैं। हमने कहा हम सब कानून का पालन करने वाले हैं, आप हमें रूल्स तो दिखाइए। लेकिन जैना इतना एडमेंट हुआ इन 2 लोगों के कहने से, और हम उसके बारे में ऊपर हाई लेवल तक जो है शिकायत करने जा रहे हैं। आप लोगों को मौका नहीं दिया क्या बोलने का? सर मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, मैं सिंगल मदर हूँ, मैं 3 बच्चों को ना जाने कैसे पाल रही हूँ, फिर भी मेरी सीढ़ियाँ तोड़ दी गई। मैं चिल्लाती रही, बोलती रही कि उन्होंने मेरी सुनी नहीं, मैंने हाथ भी आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने मेरे को साइड कर दिया, कहते लेडीज़ पुलिस बुलाएंगे हम, ये वो कह के मेरे को चुप करवा दिया गया, जबरदस्ती मेरे साथ की गई, मेरी सीढ़ियाँ तोड़े गए हैं। ये जो चढ़ने के लिए आप लोगों ने जीने बनाए, तो पूरे यमुना विहार बने हुए हैं? जी सर, सबके बने हुए, पूरे सबके बने हुए हैं। सिर्फ इसी गली में कार्रवाई क्यों? ना जाने, हमें नहीं पता किसकी दुश्मनी क्या है क्या नहीं है, हमारे से क्या उन्होंने निकाली खुन्नस किस बात की, मुझे नहीं पता। मेरी गली में तो कोई नया मकान भी नहीं बन रहा कि जो उसके चक्कर में ही किया हो। लेकिन मैंने उसको बोला कि मैं सिंगल मदर हूँ, 3 बच्चे हैं मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मैं नहीं बनवा सकती अपनी सीढ़ियाँ, फिर भी उन्होंने मेरे को धक्का दे के मेरी सीढ़ियाँ तोड़ी।
तोड़ के चले गए मेरे साथ। यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, उन लोगों से बोला प्रमोद गुप्ता और यहाँ के प्रमोद गुप्ता को, सर मैंने महावर को, दोनों को टेलीफोन किए गए, बिजी 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 बिजी। जी जी जी। उसके बाद में जब कोई हिसाब किताब नहीं बना तब हमने अपने आप ही इस मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन जो जेई साहब आए हुए थे उन्हें शायद यहाँ से सीधी अयोध्या तक की बस निकालनी है, इसलिए ये सीढ़ियाँ बीच में आ रही थी। बिल्कुल सही बात है। ये पूरे यमुना विहार के अंदर अगर आप सीढ़ियों को तोड़ रहे हैं तब तो मेरी समझ में आता है। हाँ। आप मेरी गली के आके 13 मकानों की सीढ़ियाँ तोड़ रहे हैं, शायद यहाँ पर वो जो अभी हवाई जहाज़ गिरा है वो वहाँ पर गिरा है, अहमदाबाद वाला, वो शायद वो जहाज़ की जितनी चौड़ाई करनी है सड़क पर चलेगा वो जहाज़। क्या है ये भाजपा, क्या है? नहीं दिल्ली आप लोगों ने विधायक से बात की? जी मैंने फ़ोन भी किया था पर्सनली, मेरे फ़ोन में कॉल भी है अभी भी, मैंने अपनी तरफ से फ़ोन किया प्रमोद गुप्ता को भी और महावर को भी, कोई नहीं। जब टूट गया उसके बाद में ही चले आ रहे हैं। उनसे पूछा नहीं कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी? वो कह रहे हैं मैं मीटिंग में था। हाँ। मैं कहीं पे मीटिंग में था, लेकिन हमारा कॉल उन्होंने उठाया ही नहीं किसी का भी। मैंने खुद पर्सनली फ़ोन किया था प्रमोद गुप्ता को, वो एमसीडी के हैं, काउंसलर है जो भी है, लेकिन उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। मैंने 100 नंबर पे भी कॉल किया, वहाँ से भी कोई वो नहीं आया, 2 बारी 3 बारी 4 बारी कोई नहीं। जब टूट गया सारा उसके बाद में प्रमोद गुप्ता जी चले हुए आ रहे हैं मजे से। हमारे यहाँ के कुछ बड़े लोग और थे वो भी तभी चले आ रहे हैं। सर हमने इसी गली में कार्रवाई क्यों? अगर करिए तो पूरा यमुना विहार में करिए ना। हाँ सर वो ये कह रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं इस बारे में, वो ये कह रहे थे मुझे नॉलेज ही नहीं है। अब एक्शन लेंगे वो उस जेई पे या उस अधिकारी पे? एक्शन लेने के बारे में तो कुछ नहीं बोल के गए वो। कुछ नहीं बोल के गए वो, एक्शन के बाद कुछ भी नहीं बोल के गए। जब आए वो, जब सारा सब कुछ खत्म हो गया है, टूट गया है, जब उसके बाद अपने में वो दिखा रहे हैं कि हाँ मैं सब कुछ हूँ मैं, उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। यहाँ सब लोग इकट्ठे हो गए, भाई कुछ करो, अपनी गाड़ी लेके वो सीधे निकल लिए हैं। और क्यों गए हैं ये हम ये पूछ रहे हैं। ये गली अगर सर एक सवाल उठता है ना कि सिर्फ आप ही की गली में क्यों कार्रवाई की? आपसे पहले रोड है, ये तो पूछना चाहिए ना उनसे कि प्रमोद जी से पूछना चाहिए, आप कार्रवाई करो तो रोड से करो ना, गली से क्यों कर रहे हो, क्या वजह है ये? आप उनके घर के आगे क्या अतिक्रमण है, क्या उन्होंने हटाया? आज तक क्यों नहीं हटा रहे हो? पहले तो अपना हटा लेना, जब तो सबका हटवाए। भाई वो है चक्कर है, यहाँ के चेयरमैन है, सब कुछ है, वो हटाएंगे नहीं यहाँ, वो पब्लिक को परेशान करेंगे बस। आप देखिए कार्रवाई के नाम पे जो यहाँ पे किया गया है सिर्फ इसी गली में क्यों? मेन रोड भी है, ऊपर क्या है ब्लॉक के जो इलाके हैं, एंट्री पॉइंट हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि जाम तो वहाँ लगता है, गलियों में थोड़ा ना लगता है। गलियों में जाम नहीं लगता, लेकिन एज पर एमसीडी रूल्स कि भाई आपको पार्किंग मैंडेटरी है नए मकान बनाने के लिए। तो हवा में तो गाड़ी जाएगी नहीं, स्लोप ही जाएगा। ये तो एमएलए साहब के घर भी बना होगा तो भी उनकी गाड़ी अगर उस पर जाती होगी तो फिर नॉर्मल पब्लिक के लिए रूल है या सभी के लिए रूल है? ये डिफरेंस है ना फिर तो, यानी कि फिर वीआईपी कल्चर और नॉर्मल पर्सन दोनों में डिफरेंस हो गया। ये कहना चाह रहा था कि भाई मैंने भी प्रमोद गुप्ता जी को मैसेज करा, फ़ोन करा, लेकिन किसी को रिवर्ट तो करते हैं एटलीस्ट। फ़ोन में आजकल ये फैसिलिटी तो है ही कि रिवर्ट किसका कॉल आ रहा है, अगर कोई कर रहा है 10 बार तो कुछ किसी चीज़ के लिए कर रहा होगा ना। तो ये सर आज की कार्रवाई से बड़ा दुख की बात है। ये हमारे साथ भेदभाव हो रहा है इसी गली वाले के साथ, जबकि हर कॉलोनी में नालियाँ भी है, उसको मकान में जाने के लिए नाली तो कवर करेंगे या तो हमें कवर करके दे एक जैसा वो चाहते जिस वजह से उन्होंने जिस पर्पज से ही तोड़ा। और अब बताओ ये गली एक गली तोड़ने से क्या मतलब? अब हम मलबा उठा रहे, सुबह से इस काम में लग रहे, कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी, कोई भी लेडीज़, कोई भी आराम, खाना भी नसीब नहीं हो रहा ढंग से। लेकिन इस तरह की कार्रवाई हमने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी। मैं 86 प्लस हूँ, मैं 86 प्लस हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसा काला दिन नहीं देखा जो इस समय कार्रवाई हो रही और भेदभाव हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है। बंद नहीं है, एटलीस्ट बंद होती है भाई, और ये कोई फ्लो हाईवे की रोड नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये तो फिर आप अपने कर्मचारियों को चुस्त दुरुस्त करो ना कि भाई वो साफ करें एटलीस्ट। होना चाहिए उनको। तोड़ रहे तो बाहर का क्यों छोड़ दिया? कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, शुरुआत बाहर से, वहाँ से आपको है, पैसे मिल गए, अतिक्रमण है, दुकानों के आगे लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। यहाँ से तो जनरल सेक्रेटरी उसके थ्रू आपको पैसे मिल गए, समझे? एक एक्शन है वो एमसीडी का, उसके थ्रू पैसे मिल गए। रिटायर्ड अफसर हैं, दलाल बने हुए हैं ये लोग। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है ये बिल्कुल हमें 25-26-27 साल हो गए यहाँ रहते, कभी भी नहीं ऐसा हुआ जो अब हुआ है। किस लिए हुआ? आप लोग जिस गली में रहते हैं ये कोई हाईवे नहीं है, कुछ नहीं, बहुत चलता फिरता रोड नहीं है। जो मेन कनेक्टिविटी
छोटी रोड है उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बाहर क्यों नहीं हुई? प्रमोद गुप्ता जी के घर के बाहर भी है, अजय महावर जी के घर के बाहर भी ऐसी स्लैब बने हुए, थले बनी हुई है। वहाँ क्यों नहीं हुई? वो तो नहीं टूटी, वो क्यों नहीं करवाई? हाँ, वहाँ से क्यों नहीं तोड़वाई? वो नेता है इसलिए बस ये नेता है। आम पब्लिक उन्हीं को वोट दे के नेता बनाती है और उन्हीं के नुकसान होता है। उन्हीं के नुकसान हो रहा है। हमको इतना भारी नुकसान हुआ है, एक बार भगा भी दिए यहाँ से, दोबारा आए हैं, है नहीं, दोबारा आए हैं। आप लोगों ने इस पे बातचीत की उन लोगों से, तो उन लोगों ने क्या बोला? ये सर मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा। ये वीडियो है 1:51 का। सुबह 10 बजे यहाँ जेसीबी लगी थी। उसके बाद तमाम लोगों को यहाँ से कॉल कराया गया। डीसी साहब तक भी ये बात पहुँचाई गई, मेयर तक भी ये बात पहुँचाई गई किस तरह की कार्रवाई करी जा रही है। एक रेजिडेंशियल जगह में जहाँ पे लोगों ने अपने घर में चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई जा रही है, उस तरह की सीढ़ी को कैसे तोड़ाया जा रहा है, किस ऑर्डर के। उन्होंने जो ऑर्डर दिखाया वो ऑर्डर ये था कि यमुना विहार वार्ड में अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। तो यमुना विहार वार्ड में जो कमर्शियल जगह है उसके अतिक्रमण को हटाया जाएगा, या रेजिडेंशियल गली गली में जाके एक गली के 12 मकान का अतिक्रमण को हटाया जाएगा। उनके हिसाब से तो जो थ्योरी है वो यही होगा ना कि आपकी गली यमुना विहार वार्ड है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए ये इतनी नाराजगी है। और मैं इसलिए आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा एई जेई जो भी इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ आपके माध्यम से कार्रवाई के आदेश जारी किए जाएं। धन्यवाद। मगर जब आप लोगों ने उनसे कहा कि अगर ऐसी कोई बात है तो हम तोड़ देंगे इसको, हम देख लेते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करी गई कि मंडे तक का RWA के लेटर हेड पे लिख के दिया गया कि आप मंडे तक का टाइम दीजिए। मैनुअली जो आप कह रहे हैं मैनुअली हम इसको तोड़वा देंगे। ये देखिए ये दशा थी सुबह सर। ये इतनी बड़ी जेसीबी जिसको किसी बड़ी इमारत के बनाने के लिए लिया जाता है उसको इस गली में लाके इस तरह से दहशत, और 50 से ऊपर पुलिसकर्मी को लेके आया गया कि किस तरह का हम अतिक्रमण, यहाँ कोई आतंकवादी टाइप के आदमी रह रहे हैं जिनके घरों की सीढ़ियाँ तोड़ी जा रही हैं। भाई साहब ने बोला जब पार्किंग का रूल आ गया है, घर के अंदर अगर पार्किंग बनाई जाएगी तो वो शायद गाड़ी घुसाने के लिए बनाई जाएगी, गाड़ी को टपा के तो ले नहीं जाएगा। तो किस तरह की कार्रवाई है, इससे हम लोग बहुत क्षति हैं सर। और ये जो स्लैब बनी हुई है रोड बने पे जो चढ़ने के लिए गाड़ी का जो बनाया गया लूप, ये तो विधायक के घर में भी है। बिल्कुल सर, विधायक जी के घर में बना हुआ है, के घर में भी बिल्कुल सर बना हुआ है। निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता और अजय महावर जी के घर में भी है। बिल्कुल। तो क्या उनकी थैलियाँ टूटी? नहीं सर, थैलियाँ टूटी नहीं, बट हमारी अब कार्रवाई ये रहेगी इस गली से जितनों के भी मकान टूटे हैं हम तो सर अपना बनवा लेंगे, लेकिन इसके बाद से कंप्लेंट हो गए पूरे यमुना विहार की जितनी भी थले, और सबसे पहले B1 ब्लॉक जहाँ से प्रमोद गुप्ता जी का स्टार्ट होता है मकान, सबसे पहले मैं खुद खड़े होकर उसको तोड़वाऊंगा। ये बात आपको बता देता हूँ। पब्लिक सीधा नेताओं के ऊपर कार्रवाई करने की बात करें, क्योंकि नेता बराबर है, नियम कानून सबके लिए बात यही तो है सर। नेता को इस तरह का आदेश नहीं देना चाहिए ना कि अपने डिपार्टमेंट को, कि अगर हर अफसर डिपार्टमेंट से खड़े होकर सड़क पर खत्म हो जाएगा तो किसी के लिए रहने की योग्य जगह भी नहीं बचेगी। आदमी ना दुकान खोल पाएगा शटर अपना, ना आदमी घर से निकल जाएगा। अब इस पे बता दीजिए किस तरह से बुजुर्ग आदमी, किस तरह बच्चे किस तरह से उतरेंगे और किस तरह से चढ़ेंगे, और इसका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? नहीं, आप ये चीज तो मानते हैं कि चलो अगर हमारा ये अतिक्रमण था तो पूरे यमुना विहार में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग भी सपोर्ट करते हैं। RWA को भी बुलाया गया कि हमने तो खुद कोऑपरेट करा उनसे, 2 घंटे जब तक हमारे से कोशिश हुई हमने करी, 2 घंटे बाद हमने बोला कि आओ कोऑपरेट करके तोड़वाता हूँ। लेकिन यहाँ से टूटना चालू होगा तो पूरे ब्लॉक के अंदर, पूरे ब्लॉक नहीं, फिर यमुना विहार वार्ड का अगर ऑर्डर तो यमुना विहार वार्ड में टूटेगा फिर पूरा। इसमें हमारा कोई पर्सनल दुश्मनी किसी से है नहीं, लेकिन इस कार्रवाई को यहीं तक रोक दिया गया। जय साहब ने बोला कि मेरे पास यहीं तक का था, मैं यहीं तक तोड़ के मैं जा रहा हूँ जेसीबी से इसको। मतलब सिर्फ इसी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट रूप से सबके सामने बोला है कि इसके बाद मैं कुछ नहीं तोड़ूंगा। 4 बजे तक का ड्यूटी टाइम था, 3 बजे वो इसको तोड़ के चले गए हैं, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं। और आप अब से 1 महीने बाद तक देख लीजिए किसी जगह की कोई अतिक्रमण की तोड़ाई जो है नहीं की जाएगी। किस तरह से इसको टारगेट किया गया हमारी समझ से बाहर है।